हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम कोशिकाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतर्द्रव्य जालिका के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत गोल्जी काय की खोज, गोल्जी काय की संरचना, गोल्जी काय के कार्यों के विषय में जानेंगे। यह वीडियो 9th क्लास, 11th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गोल्जी काय। सर्वप्रथम बात करते हैं, गोल्जी काय एकल कलाबद्ध कोशिकांग है तथा इसकी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी कि गोल्जी काय है वो एकल कलाबद्ध कोशिकांग है, एकल झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है और इसकी जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। गोल्जी काय की खोज कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी तथा इन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नाम गोल्जी काय रखा गया था। यानी कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय की खोज की थी और फिर इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय का नाम रखा गया था। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी को छोड़कर से सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वैसे झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है और यूकेरियोटिक कोशिकाएं, उन सभी यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन आरबीसी जो कि अपवाद स्वरूप आरबीसी के अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय अल्प विकसित प्रकार का होता है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी कि पादप कोशिकाओं में देखें तो गोल्जी काय है वो अल्प विकसित होता है, कुछ छितरा हुआ पाया जाता है। इस कारण से इस प्रकार की जो गोल्जी काय है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिपियोसोम, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रियन आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि ये जो नाम है ये गोल्जी काय के उपनाम है, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिपियोसोम, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रियन आदि उपनामों से जाना जाता है। एक हैरिस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी काय के लगभग 150 उपनाम बताए थे, तो इतने 150 तो हम याद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा की एक जाति पैरा अमीबा में प्रति कोशिका 2 गोल्जी काय होते हैं तथा दूसरी जाति स्टेरियोमिक्सा में अनेक गोल्जी काय पाए जाते हैं। अमीबा की 2 जातियां अलग अलग हैं, जैसे एक पैरा अमीबा जिसमें एक कोशिका में 2 गोल्जी काय मिलते हैं, जबकि दूसरी जाति स्टेरियोमिक्सा उसमें अनेक गोल्जी काय पाए जाते हैं। जबकि हमारे शरीर की बात करें तो यकृत कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनमें 50 तक गोल्जी काय पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी काय की संरचना की। यानी गोल्जी काय की संरचना वो अंतर्द्रव्य जालिका से लगभग मिलती जुलती होती है। गोल्जी काय की संरचना में मुख्य रूप से 4 घटक पाए जाते हैं। यानी कि गोल्जी काय की संरचना वो मुख्य रूप से 4 घटकों से मिलकर बनी होती है, जो कि निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी या कुंडिकाय, सेकंड है ट्यूबुल्स या नलिका, थर्ड है वैक्यूल या रिक्तिका, फोर्थ है वेसिकल या पुट्टिका। अब इन चारों के बारे में एक एक करके डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी या कुंडिकाय की। ये प्याले के आकार की रचनाएं होती हैं तथा इनकी संख्या 8 से 12 तक होती है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के समान होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रही हैं, ये प्याले के आकार की रचनाएं होती है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से मिलती जुलती होती हैं। सिस्टर्नी की 2 सतह या 2 तल होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सिस्टर्नी की ऊपर की संरचना और नीचे की संरचना बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इस कारण से इसमें 2 तल बन जाते हैं। पहला जो ऊपर की ओर होता है, जो कि आप चित्र में देख पा रही हैं, उत्तल की तरह दिखाई दे रहा है, इस कारण इसे उत्तल तल या सरूपण तल या शीश फेस कहते हैं। यह केंद्र के समीप होता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है। यानी कि ये केंद्र की ओर होता है और वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। सिस्टर्नी का नीचे का भाग वो अवतल की तरह होता है, इस कारण इसे अवतल तल या परिपक्वन तल या ट्रांसफेस कहते हैं। यह तल कोशिका झिल्ली के समीप होता है तथा यह कोशिका झिल्ली की तरफ अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। यानी कि जो सिस्टर्नी का शीर्ष फेस है उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण किया जाता है
और सिस्टर्न के ट्रांसफेज के द्वारा कोशिका झिल्ली की तरफ अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। वहाँ से कोशिका झिल्ली के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो घटक है वो है ट्यूबुल या नलिका। यह अनियमित आकार की शाखित रचनाएं होती हैं जो सिस्टर्नी से जुड़ी रहती हैं तथा ये अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है, यानी कि अनियमित आकार की होती है, शाखित रचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी के साथ में जुड़ी रहती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये नलिकाओं से जुड़ी हुई वर्ताकार रचनाएं होती हैं, यानी कि ट्यूबुल्स या नलिका से जुड़ी रहती हैं और वर्ताकार रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट घटक है वेसिकल, या इन्हें हम स्रावी वेसिकल भी कहते हैं। ये ट्यूबुल से मुकुलन विधि द्वारा निर्मित वर्ताकार रचनाएं होती हैं जिसमें गोल्जिकाएं द्वारा स्रावित पदार्थ भरे रहते हैं, यानी गोल्जिकाएं से जो भी पदार्थों का सिक्रेशन होता है वो सभी पदार्थ आकर के इन वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। जैसे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसके अलावा वसा, प्रोटीन आदि इसमें स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जिकाएं के कार्यों की। तो पहला कार्य है, गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य है श्रावण करना तथा श्रावण करने वाली कोशिकाओं में गोल्जिकाएं की संख्या अधिक होती है, जैसे अग्नाशय कोशिकाएं, स्तन ग्रंथि कोशिकाएं आदि। यानी गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य होता है श्रावण करना, और जो भी कोशिकाएं श्रावण का कार्य करती है उन सभी में गोल्जिकाएं की संख्या अधिक होती है। जैसे अग्नाशय कोशिकाएं जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करती है, स्तन ग्रंथि कोशिकाएं जो दुग्ध श्रावण करती है, इसके अलावा श्लेष्मा कोशिकाएं जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, और थायरोक्सिन कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं में गोल्जिकाएं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण करना, यानी गोल्जिकाएं के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट कार्य है कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करना, यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है उस समय जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उस समय पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टी का निर्माण होता है और उस कोशिका पट्टी का निर्माण गोल्जिकाएं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मानव शुक्र जनन की क्रिया के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, यानी कि मानव नर में शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्र जनन की क्रिया होती है और उस समय शुक्राणु के जो आगे वाला टोपीनुमा भाग होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, उस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाएं के द्वारा होता है। नेक्स्ट कार्य है कोशिका झिल्ली निर्माण के समय लाइपोप्रोटीन का स्रावण करना, यानी कि जब कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है उस समय लाइपोप्रोटीन का सिक्रेशन करने का कार्य गोल्जिकाएं करती है, और लाइपोप्रोटीन जो कि कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट कार्य है अंडों में पित्तक का निर्माण करता है तथा अंडों में पॉलीस्पर्मी की क्रिया को रोकता है। अंडे सामान्यतः एक ही शुक्राणु के द्वारा निषेचित होते हैं, लेकिन अनेक शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित न हो इस क्रिया को रोकने के लिए गोल्जिकाएं के द्वारा निषेचित झिल्ली का निर्माण किया जाता है जो कि पॉलीस्पर्मी की क्रिया को रोकती है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने गोल्जिकाएं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।